Hello students, welcome to all in RK इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जो फर्स्ट फ्लाइट बुक क्लास 10th की है NCERT पर आधारित, उसी से हम सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से हम कंप्रेहेंशन पैसेज को और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को, उसके आंसर को भली भांति समझेंगे। बच्चों, ये दूसरे लेसन का फर्स्ट पार्ट है। शेष क्वेश्चन इसके दूसरे पार्ट में दिया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को अंत तक देखें, सारी बातों को समझें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वे सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको मेरा हर वीडियो मिलता रहे। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जो कंप्रिहेंशन टाइप का पैसेज होता है, जिसके अनुसार आपके बोर्ड वाले पेपर में एक पैसेज आपके किसी लेसन से दिया जाएगा और उसके नीचे बच्चों 2 प्रश्न दिए जाएंगे। उन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको उसी पैसेज में से ढूंढ निकालना है। तो बच्चों, पैसेज इस प्रकार से है। आपके किताब का जो पहला पैसेज है उसी को हम कर रहे हैं। बी हु वर आउटलाज एंड नॉट सो लॉन्ग एगो डॉट डॉट करके बच्चों, सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। ये पैसेज का हिंट है जो कि आपके पेपर में एकदम से छपा रहेगा। इस पर आधारित बच्चों जो पहला प्रश्न है, हु हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट, अर्थात बच्चों किसको मेज़बानी करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ था। माय डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट उत्तर बनेगा, द पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका हैव बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट, अर्थात बच्चों दक्षिण अफ्रीका के लोगों को मेज़बानी करने का ये दुर्लभ अवसर मिला था। क्योंकि बच्चों इसके पहले, जैसा कि कहानी में मंडेला जी ने बताया है कि साउथ अफ्रीकन पीपल तमाम चीज़ों से बहुत संघर्ष कर रहे थे। वहाँ पर एपार्थीड की नीति चल रही थी, गोरे और काले लोगों का बड़ा मतभेद था, किंतु इस चीज़ को मंडेला जी ने इस चीज़ में विजय पाई और उसी का समारोह पाठ के शुरुआत से ही शुरू होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम इस पैसेज का दूसरा प्रश्न देखें। हु वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू दिस सेरेमनी, अर्थात बच्चों समारोह में आने के लिए किसको धन्यवाद दिया गया था। बच्चों जो इसका उत्तर बनेगा, इंटरनेशनल गेस्ट्स वर थैंक्ड फॉर हैविंग कम टू दिस सेरेमनी, अर्थात समारोह में जो अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को समारोह में आने के लिए धन्यवाद दिया गया था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, हु हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, अर्थात बच्चों किसने राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली थी या प्राप्त कर ली है। तो बच्चों पैसेज के अनुसार, कहानी के अनुसार, साउथ अफ्रीकन पीपल हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, अर्थात बच्चों दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने अपनी राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर ली है। अकॉर्डिंग टू द लेसन, जैसा कि मंडेला जी ने पाठ में बताया है कि कैसे इस दिन आने से पहले लोग कितना वहाँ पीड़ित थे। साउथ अफ्रीका में केवल गोरे लोगों का ही राज था और ब्लैक पीपल जो थे दे वर सफरिंग। सो आइए बच्चों इस पैसेज का हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखें, पैसेज नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर लास्ट। तो व्हाट प्लेज डिड नेल्सन मंडेला टेक, अर्थात माय डियर स्टूडेंट नेल्सन मंडेला ने क्या शपथ ली। तो बच्चों जो उन्होंने शपथ ली थी, पैसेज में एकदम लास्ट वाली लाइन में इसका अर्थ मिलेगा आपको, किंतु उत्तर कुछ आपको इस प्रकार से लिखना है।
प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें उत्तर लिखना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला टूक प्लेस टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। अर्थात बच्चों, नेल्सन मंडेला ने जो शपथ ली कि जो उनके देश में लगातार जारी गरीबी है और डिप्रिवेशन मीन्स बच्चों अभाव है, कमी है, दुख है, लिंग भेद है और अन्य भेदभावों से अपने देश को मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। तो बच्चों, दिस वाज द फर्स्ट पैसेज रिटन इन योर बुक। नाउ सी पैसेज नंबर 2। आइए बच्चों, हम इसी पाठ का दूसरा पैसेज देखें जो शुरू होता है ए फ्यू मोमेंट्स लेटर बी ऑल लिफ्टेड ... बट अरेस्टेड मी। बच्चों, ये हिंट है जो कि आपके बोर्ड वाले पेपर में या जब भी एग्ज़ाम होगा तो ये पूरी लाइन पेपर में प्रिंट रहेगी, छपी रहेगी। उसी के नीचे बच्चों आपको केवल 2 ही प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ एक्सरसाइज के रूप में आपको 4-4 प्रश्न दिए जा रहे हैं ताकि सारी बातें आपको क्लियर हो जाएं। तो इस पर बच्चों जो पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द सीन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स इन द स्काई। अर्थात बच्चों, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर आकाश में क्या दृश्य चल रहा था जहां उद्घाटन समारोह चल रहा था, जहां नेल्सन मंडेला जी इस प्रोग्राम को करवा रहे थे। तो बच्चों जो इसका उत्तर बनेगा, जो कैसा दृश्य था, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप कैरियर्स रोड इन द परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। अर्थात बच्चों, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीकी जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे, लड़ाकू विमान की दहाड़, एक शानदार नज़ारा, ये एक शानदार दृश्य दिखाई पड़ रहा था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, हु प्लेज्ड फॉर देयर लॉयल्टी। अर्थात बच्चों, किन लोगों ने अपनी वफादारी की शपथ ली। बच्चों जो इसका उत्तर बनेगा, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस प्लेज देयर लॉयल्टी। अर्थात बच्चों, दक्षिण अफ्रीकी जो रक्षा फौज थी, पुलिस के बड़े बड़े जनरल थे, उन लोगों ने अपने वफादारी की कसम ली। तो इस प्रकार से बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको सारे प्रश्न और उत्तर भली भांति समझ में आए होंगे। सो वंस अगेन, यदि आपको वीडियो पसंद आए माय डियर ऑल स्टूडेंट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने बच्चे नए हैं प्लीज़ आरके इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और करवाएं। इसी क्रम में बच्चों पैसेज नंबर 2 का आइए हम तीसरा प्रश्न देखें। बच्चों तीसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हु सल्यूटेड नेल्सन मंडेला। अर्थात डियर स्टूडेंट, हिंदी में नेल्सन मंडेला को किसने सल्यूट किया, किसने सलाम किया। उत्तर बनेगा डियर, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस सल्यूटेड नेल्सन मंडेला। अर्थात बच्चों, जो दक्षिण अफ्रीकी रक्षा फौज और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, जनरल लोग थे, उन लोगों ने ही नेल्सन मंडेला जी को सल्यूट किया, सलाम किया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फैक्ट हैज़ बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला इन द लास्ट ऑफ द पैरा। अर्थात बच्चों, अंतिम गद्यांश में नेल्सन मंडेला ने क्या लक्ष्य बताए हैं या क्या बातें बताई हैं। तो उत्तर बनेगा, द फैक्ट दैट हैज़ बीन टोल्ड बाय नेल्सन मंडेला वाज दैट ही वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड हिम। अर्थात बच्चों, लेखक बताता है कि मैं इस बात को भी नहीं भूला था कि कुछ ही सालों पहले यही अधिकारी लोग मुझे सल्यूट ना करके अरेस्ट कर लिया करते थे या गिरफ्तार कर लेते। तो इसी क्रम बच्चों आइए अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को और उसके उत्तर को, उसकी हिंदी को समझें। तो बच्चों जो आपके इस नई वाली किताब में जो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन छपा हुआ है वो इस प्रकार से है, व्हाई डिड
द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। अर्थात बच्चों शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ था या कहाँ पर चल रहा था। बच्चों जो इसका उत्तर बनेगा, द सेरेमनी टूक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया। अर्थात बच्चों समारोह अब प्रिटोरिया के केंद्रीय भवन में या शानदार भवन में चल रहा था। बच्चों दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इन शॉर्ट आंसर टाइप। सेक्शन बी में आप लोग देखेंगे किताब में तो इन प्रश्नों को पाएंगे। इसी क्रम में बच्चों आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। और बच्चों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करते रहें, अपनी दिक्कतों को बताएं ताकि मैं आपके ही अनुसार आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार से है, What ideals did Mandela set out for the future of South Africa in his speech? अर्थात बच्चों अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के विषय में क्या आदर्श रखे, क्या बातें बताई। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा, Mandela set out ideals for the future of South Africa as he had deep feelings for his country and countrymen. He pledged to liberate all the people from poverty, deprivation and discrimination. अर्थात बच्चों मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के विषय में जो आदर्श स्थापित किए, उन्होंने कहा कि वो अपने देश और देशवासियों के लिए गहरी भावनाएं रखते हैं। उन्होंने सभी लोगों को गरीबी, अभाव और भेदभाव से मुक्त करने का संकल्प लिया। और बच्चों इसी क्रम में लेट अस कम एंड सी क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप। बच्चों शॉर्ट आंसर टाइप का जो तीसरा क्वेश्चन आपकी किताब में छपा है वो इस प्रकार से है, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। अर्थात बच्चों मंडेला जी के अनुसार रंग भेद की जो रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला, कैसे प्रभावित किया। तो बच्चों इसका उत्तर है, अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील दिस वुंड। बहुत ही अच्छा उत्तर बच्चों। मंडेला के अनुसार जो रंगभेद की नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका को बड़ी गहराई से प्रभावित करता है। इसने देश और देशवासियों में एक गहरा और अस्थायी घाव पैदा कर दिया था। इस घाव को ठीक करने में बच्चों बहुत लंबा समय लगेगा, ऐसा मंडेला जी ने बताया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर्स एंड द ऑपरेस्ड। अर्थात बच्चों मंडेला जी ने जो उत्पीड़क हैं, जालिम लोग हैं और उत्पीड़ितों के बारे में क्या विचार सोचा या क्या सोचा। तो बच्चों इसका उत्तर है, मंडेला थॉट दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर रॉब्ड इक्वली। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर्स मैन फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। इन द सेम वे इफ़ हिज फ्रीडम इज टेकन अवे देन दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम। अर्थात बच्चों मंडेला ने सोचा कि जो उत्पीड़क होता है, उत्पीड़ित दोनों को समान रूप से लूट लिया जाता है। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वह घृणा का कैदी है। उसी तरह अगर उसकी आज़ादी छीन ली जाती है तो वे दोनों स्वतंत्रता के बिना हो जाते हैं और इसलिए वे दोनों एक समान होते हैं। इसी क्रम में बच्चों आइए हम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखें, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। अर्थात मंडेला जी के अनुसार बच्चों सच्ची आज़ादी क्या है। अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ। अर्थात बच्चों मंडेला जी के अनुसार सच्ची आज़ादी का मतलब है कानूनन जीवन जीने में कोई बाधा न डाले, ऐसा जीवन जिसे कोई डिस्टर्ब ना करे। और इसी के साथ बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। सो वंस अगेन प्लीज़ लाइक
एंड शेयर माय वीडियोज़। और बच्चों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।